आज कुछ लंबे समय से ये पीड़ित कुछ मुलाजिम हैं एसआरटीसी के वॉलंटियर रिटायर्ड, इनका मसला है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जिस तरह से आया तो आज से हमारे आपसे बातचीत हुई, अपनी समस्याओं को बताया, क्या कहें? एक मिनट रिकॉर्ड कर रहे हो? एक मिनट है तो इन्होंने बुला ले। हाँ वो ओला पे कोना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी साहब की एमडी कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को बैठने नहीं बोल रहे, लेकिन कंसर्न एमडी से करा सकते हैं। एमडी कौन है? जी नीरज जी नमस्कार। कैसे सर आप ठीक है? ऐसा है कि आज वो रहता है हमारा ग्रीवेंस ये यहाँ पे आए हैं आरटीसी के वॉलंटरी रिटायर्ड एम्प्लॉइज, इनका एक हाँ एग्जैक्टली ओला पे मिशन इधर बता इन्होंने कोई पिछले दिनों के ही अच्छा सामने गली चले करना क्या वो तो सुना बोलो करना क्या है जम्मू इन्होंने क्या किया जनाब, बिल बनाया गवर्नमेंट ऑर्डर से बता एक कमेटी जिसमें बिल बना सेक्रेटरी जाने सब कुछ होता जनाब। इन्होंने क्या किया कमीशन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मिल के गोल मोल किया अपनी कमेटी, जिस कमेटी ने बिल बनवाया गवर्नमेंट ने कमेटी बना के लाइबिलिटी बनाई कि इन्होंने बना के भेजी, लाइबिलिटी बना के इन्होंने भेज दी थी जिला 211 करोड़ चली गई। इन्होंने क्या किया सेम कमेटी में दोबारा कमेटी बना के इन्होंने बंद है, उन्होंने जनाब बोर्ड मीटिंग किया, बोर्ड मीटिंग में रिजेक्ट कर जिन्हें इन्हों का पैसा बनता ही कह रहे हो अपनी रिप्रेजेंटेशन 14 बिल्कुल ठीक करा मैंने बैठो तुसी जनाब का दो आइए उन्हें 2 मिनट है चिट्ठी ले लो अपनी चिट्ठी बना लेना आसिफ मेल भी क्या है उसमें आपका ये लीव चल रही लीव से नहीं नहीं वो नहीं थी तीसरा है जी सिक्स पिक मिशन वो तो है ही है ना एरियल कोला और तीसरा क्या था आपका डी चलो करो साहब ये साथी ये एसआरटीसी के मुलाजिम हैं, वॉलंटियर रिटायर्ड हैं, इनका मसला है, इसके ऊपर आप क्या? बहुत जेन्युइन इशू है। 30-30 40-40 वर्ष इन्होंने जेके एसआरटीसी में दिए हैं। जेकेआर एसआरटीसी एक लीड एक ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर का, जिसने प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर सरकार की ओर से भी लोगों को क्वालिटी सर्विसेज प्रदान की हैं, और सब इनकी मेहनत के बावजूद। पहले तो 15-15 20-20 वर्ष मुझे बताया गया भाई साहब यहाँ की, वो रिटायर भी ऐसे ही हो गए कॉन्ट्रैक्ट पे ही बेचारे। तो आज इनकी एक जेन्युइन मांग है, उसमें सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बात की गई है और उन्होंने भी इसमें पॉजिटिव एश्योरेंस दी है। एक तो इनका कोला का डिमांड, क्योंकि 40-40 वर्ष सरकार की नौकरी की 1 रुपया भी इनको मिला नहीं है। कोला के साथ साथ 6th पे कमीशन के एरियर और उनके साथ साथ डीए की इनकी मांग, ये पूरा डिटेल्ड प्रपोज सरकार ने बनाया है। लेकिन ये डिटेल्ड प्रपोजल किसी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उनकी बैठक उसमें पास नहीं किया गया। एडवाइज़र महोदय के सामने पुट करके इनका जो जेन्युइन इशू है उसे पुट करके प्रोजेक्ट किया जाएगा, और होपफुल हम उम्मीद रखेंगे और इनको भी आश्वस्त करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द कोई इसका पॉजिटिव हल निकालेंगे हम। इन सब के साथ साथ, हालांकि ये तो बेचारे रिटायर्ड लोग हैं, हमारा मानना है कि जो इन सर्विस लोग भी हैं और
जो बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बार बार जो फैसले हैं अननेसेसरी जिसे कहते हैं खामखा के तौर पे ज़्यादा देर तक एक आदमी को हैंगिंग रखना, कॉन्ट्रैक्ट पर रखना, डेली वेजेस रखना, वो गलत बात है। तो एक स्पेसिफाइड पीरियड जिस दिन आदमी मुलाजमत में जाता है उसको रेगुलराइजेशन का एक तय तो करना ही होगा। एक वक्त था कि JKSRTC में चलो मुलाजिम उस वक्त कम होते थे, ड्राइवर या बाकी भी वैसे लग जाते थे। आजकल तो सिलेक्शन फेस करके आते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पे बेचारे 10-15-20 साल करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को, इस प्रथा को, इस प्रणाली को रिव्यू करने का ज़रूरत है। इनके साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग सेल, खासकर ग्रीवेंस सेल, इसी तरीके के विषय रोज़मर्रा, ये भी नहीं कोई एक दिन स्पेसिफिक है, ऑल वर्किंग डेज, एक संडे को और गेस्टेड हॉलीडे को छोड़ के हम लोग बैठते हैं और इसमें कोई प्रायर नोटिस भी किसी को नहीं होता, एनीबॉडी कुड कम। और जो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में थोड़ा बहुत कोई एनर्जी अपनी लोगों की बात जोर से भारतीय जनता पार्टी करे, ये हमारा प्रयास भी रहता है, ये हमारी कोशिश भी रहती है और यही हमारा एक संभव जिसे कहते हैं एक संकल्प भी है। पठान साहब बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। लंबे समय से जो प्रोटेस्ट, मैं खुद इनका प्रोटेस्ट जो है कवर किया हुआ है, लंबे समय से ये इनकी डिमांड है। अब ये बीजेपी के जहाँ पर मुख्यालय में आए हैं, उम्मीदें लेके आए हैं। आपने भी बताया कि ये इनकी मांग जेन्युइन मांग है। तो आप एक नेता होने के नाते इनको किस तरह से अश्योर करेंगे? पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ और पूरी फोर्स के साथ इनकी मांग को उक्त क्वार्टर्स में प्रोजेक्ट किया जाएगा। और इनकी जितनी भी कम्युनिटी है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि कुछ इनके मित्र संघर्ष करते करते बेचारे भगवान को स्वर्गवास हो गए। तो स्थिति तो हायर एंड फायर, एक लेबर लॉज में एक टर्म रहती है कि कोई भी प्राइवेट संगठन भी हायर एंड फायर, काम किया और फेंका, जब अपने काम का नहीं है तो घर भेज दिया। हायर एंड फायर तो कोई प्राइवेट संगठन भी नहीं कर सकता, जो भारत में एक कानूनी पद्धति प्रणाली है, जो लेबर लॉज में अवेलेबल है भारत के लेबर लॉज में। लेकिन यहाँ पे सरकार के ही डिसीजन नहीं लेने से तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हायर एंड फायर तो इन पर लागू हो रहा है। हम इनके साथ खड़े, बेफिक्र रहे, इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकालेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। बैठो सर। ये भी मीडिया आपको पसंद करेंगे, ये बाइट देंगे, क्यों नहीं दे रहे? ये सर गवर्नमेंट आर्डर के मुताबिक बिल बने थे। अच्छा, बिल के काफ़ी नाजुक नहीं बाकी सब लेकिन ये जनाब 11 सीरियल नंबर 11 कितने सीट नंबर दिया? कितने पैसे चाहिए? लेटेस्ट क्यों है?